अब पंडोखर की हमारी जो महिलाएं हैं दमोह जिले की, आपका ही उपाय आपके ऊपर करेंगी, क्योंकि आपको नजर लग चुकी है, आपका दरबार बंद हो चुका है। तो अब हम हमारी बहनें आपकी कैसे नजर उतारती हैं, आप ये भी देखिए। आइए दीदी, उतारें इनका नजर। हाँ, इनके यहाँ दिखाइए आप, यहाँ यहाँ दिखा, आप दिखाइए आप, यहाँ पर ये नज़र उतारी जा रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये नज़र उतारी जा रही है पंडोखर महाराज की। आप देख सकते हो कि ये पंडोखर महाराज की नज़र उतारी जा रही है, और आप देख सकते हैं। तो आप बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं, आप यहाँ भी दिखाते हैं, आप देख सकते हैं। आप लोग को और दूर 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 और भी दिखा, और भी दिखा रहे, रुक जा, और भी दिखा रहे, और भी देख, रुको 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 और चाहते हैं, उनको नजर लग गई है। ठाट की, बड़ेरी की, सास की, राय की, उनकी जीरे की, ले तोरी नजर उतर गई। दुनिया की गू की मूछ की सबकी नजर तो लग गई और तोरी उतर गई। ले 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 रुक जा बे, और सुन ले, जोर बाकी रह गो है, जोर कर ले भैया। नजर जलाने पर थे, नजर उतार को ना नजर लगी रहे थे। तेरी का क्या हट, मारो पंडोखर को, मारो 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 पंडोखर को, पंडोखर को, पंडोखर अब तेरी खैर नहीं। तू तेज की कह रहा था, मुझे तो लगता है 22 में तेरी खैर नहीं आएगी, अभी तो 2 महीने बचे हैं। अच्छा, आप कैसी नजर उतारती, और कोई उतार रहा हो तो? अब है तो ठाट की, बड़ेरी की, बाप की, मतारी की। ठाट की, बड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं राघव सिंह राठौर, और मैं इस वक्त दमोह में हूं। आपको बता दूं, और हम दिखाएंगे आपको पाखंड का सच क्या है। हम दिखाएंगे झाड़ फूंक के नाम पर कितने पैसे देश में ऐंठे जा रहे हैं। और आपको बता दूं, बाबाओं की, पर्ची वाले बाबाओं की भरवाई मच गई है देश के अंदर, और लोगों के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। उसी को लेकर, और यह मेरा कार्यक्रम है इंडिया न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का, सुन लेना, पाडुकर महाराज महासंग्राम। और आज हम इस महासंग्राम में दमोह में हैं, और दमोह की जनता से जानेंगे, और दमोह के कुछ महिलाएं हैं, और कुछ भगवती मानव कल्याण संगठन के लोग हैं, और कुछ ये महिलाएं हैं जो दमोह की हैं, उनसे भी हम बात रखेंगे, और कुछ संगठन के लोग हैं, उनसे भी पूछेंगे कि आखिर ये पर्चा ये लोग क्यों रख रहे हैं। ये सब लोग पर्चा लिए हैं। ये पड़ोखार महाराज हैं जो होते हैं। अरे पड़ोखार, गुस्सा आ रही, गुस्सा, अरे नहीं है तो शांति पकड़ो यार, तुम टेंशन न लो, न लो टेंशन। करवा चौथ है आज, न लो टेंशन, न लो। तुम्हारी 2 बीबियां हैं। हाँ, महिला का क्या बचा है तुम्हारा? 2 बीबियां। भाई आज करवा चौथ है, पंडोखर महाराज गुस्सा न हो। तुम्हें आज 2 बीवियों के व्रत खोलने हैं, 2 तुम्हारे लिए प्रार्थना कर है कि तुम्हें जीवन दान मिले, लेकिन तुम्हें जीवन दान नहीं मिल है, बिल्कुल नहीं मिल है जीवन दान। का क्या वो है आपको? भैया जो है आज है का करवा चौथ, और ये बड़े धर्म योद्धा बने फिर रहे हैं, जो हमारे सच्चिदानंद सदगुरु महाराज से कह रहे हैं कि प्रकृति सत्ता अगर तुम में दम है तो तुम ऐसा क्यों नहीं कर देते, ऐसा जादू टोना क्यों नहीं करते। अरे तुम जान लो, आज बड़े पतिव्रता भी बने फिरत हो तुम, एक को तो छोड़ चुके हो और दूसरी फिर रही है बेचारी रो रो के। आज करवा चौथ तुम कौन से मने हो, पहली से के और कौन से? सुनिए पंडोखर महाराज, नारी शक्ति जाग चुकी है। ये शक्ति का काल है, कलिकाल नहीं है। ये माँ जगत जननी जगदम्बा का काल है। ये नारियां आज जागृत हो चुकी हैं। अब यही कहती हूँ, हम तो आपसे यही कहते हैं कि आश्रम जाइए और माफी मांग लीजिए। अच्छा, का क्या बोलते हैं, ऐसे कैमरा के सामने देखो। और नारी शक्ति जाग चुकी है और इनकी भक्ति भाग चुकी है। नारी शक्ति जाग चुकी है, इनकी भक्ति भाग चुकी है। चीज और हम बड़ा खुलासा कर रहे हैं। पहले हमने बहुत सारी चीजें कही, लेकिन आज हम 2 लोगों के नए नाम रखने जा रहे हैं, ठीक है ना। 2 नाम बता दूं, पंडोखर बता दूं, पड़ोखार बता दूं, बागेश्वर बताएं। लग रहा चीटा मिर्ची काट रही। अरे वो पड़ोखार, बहुत तुम हमें मार भी फर रहा नहीं, दद्दा हमें मारियो बस न तुम, है ना, बचा रही हो, हमें पता है। लेकिन
तुम्हारा भी नाम है कि अगर कछु हुई है तो तुम्हारी रही है, समझ रहा है। और दूसरा आज नाम रखने जा रहा है, इसलिए मैं बात आज नाम रख दूं, रख दो, सबका नाम रख दूं? उनको रखो। रख दो, रख दो, रख दो। हाँ रखो मिठाई मिठाई रख दो। तो देखो अब चुनौती दे रहे थे हमें, अरे हमें चुनौती दे रहे थे, आज गुस्सा ना हुई हो, नहीं तो हम फिर लाइफ में तुम घरे आवो, ठीक है। हम बता रहे हैं, दो हैं, एक छोटे मियाँ और एक बड़े छोटे मियाँ बड़े मियाँ। अब हम जावर बता दे रहे कि को छोटे मियाँ को बड़े मियाँ, वो हमारे तबारी जी बताएंगे। छोटे मियाँ और बड़े मियाँ, पहले आप बागेश्वर धाम की बुराई किया करते थे। जब बागेश्वर धाम को आपके वहां दतिया में गए तो आपने उनसे क्या बोला कि ये हमारे छोटे भाई हैं, ये छोटे मियाँ हैं, और आप बड़े मियाँ बन गए, चोर चोर मौसेरे भाई बन गए। तो यह क्रिया इनकी चल रही है। तो निश्चित ही हमारे गुरुदेव इसीलिए आए हैं। ऐसे जो पाखंडी हैं, जो दरबार लगाने वाले हैं, जो दुकान चलाने वाले हैं, इनकी दुकानें बंद हो जाएं और जनता स्वयं जागृत हो जाएगी। आज यह विरोध हमने कम लोगों में दर्ज कराया है। आज 1 लाख लोग दमोह जिले में हैं। अगर जिस दिन 1 लाख लोग सड़कों पर उतर के आ जाएंगे तो समझो उसी दिन आपकी दुकान बंद हो जाएगी। और हो सकता है कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो पूरे भारत देश में तुम्हारे ऐसे पुतले दहन किए जाएंगे। देख लो पंडू खर महाराज, पड़ो खर नहीं, बड़े मियाँ। हाँ अब कौन बड़े मियाँ। अब हम बता है जे हो गए पड़ो खर महाराज बड़े मियाँ, बागेश्वर महाराज हो गए छोटे मियाँ। हाँ क्या छोटे मियाँ के लाने तुमने क्या कही थी कि आओ तुम ठटरी बांधत, और तुम तो कहो तुम तो ठटरी से ज्यादा तुम तो हो, तुम तो हाँ तुम अबे 2-2 लाख ले, वो तो कम से कम 50,000 ले रहा हो तुम 2 लाख ले रहे, तुम बड़े मियाँ तो हो ही, अबे तुम्हारी ठटरी बंद है और तुम्हारी संगत तुम्हारी छोटे मियाँ की भी ठटरी बंद है। तो आप देख लो 11 बड़ी खबर है। और भी हम का तो अब और क्या वो चाहते हैं कि छोटे मियाँ बड़े मियाँ सोहाने अल्लाह, छोटे मियाँ बड़े मियाँ, छोटे मियाँ बड़े मियाँ छोटे मियाँ बड़े मियाँ सोहाने अल्लाह, छोटे मियाँ बड़े मियाँ सोहाने अल्लाह। मैं चाहता हूँ छोटे मियाँ बड़े मियाँ। थक गए यार तुम तो। मैं थके नहीं है ना, तुम सोचो पंडुकुला तुम जाके दे वो अभी लाइव में कभी हमने जादू कर दा सुबह थक गए बैठ गया। हाँ हम केवल बता रहे हैं कि देखो छोटे मियाँ बड़े मियाँ, आज तुम्हारी गत हो गई सही। आज तो तुम हमारा जो कहना सो क्या हो हमें पता है, लेकिन ध्यान रखना अगर मैंने पहले भी किया 10 शब्द बोलोगे ना तो 50 बोलेंगे और मैं सड़कों पे उतर जाऊंगा पूरे मध्य प्रदेश में। आप समझ रहे ना, मध्य प्रदेश में यह है जो दिखा रहा है ना साधारण सा, पिताजी किसान हैं, गरीब हैं, मैं भी गरीब हूँ, आप कह रहे थे ना 2 पैसों वाला, गरीब हूँ मैं, लेकिन शक्ति सामर्थ्य जगत जननी ने ऐसी दी है मुझे कि तुम जैसा कहता सोपड़ा साफ हो ही जाएगा और करके रख देंगे। आप समझ रहे ना, मध्य प्रदेश में आवाज उठवा देंगे पूरे भारत देश में। आप समझ रहे ना, दतिया में भी हमारा संवाददाता है। आप समझ रहे ना, दतिया में भी संवाददाता है, ध्यान रख लेना। मैं कोई तहसील जिले लेवल का नहीं हूँ, समझ रहे ना। मेरा हर जगह मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 220 लोग काम कर रहे हैं, समझ रहे ना पंडो खर महाराज। अच्छा आपसे भी क्या वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ का क्या वो है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ उनको काम खत्म है अब, बाकी तो सब ठीक है। क्योंकि जो शक्ति से टकराने हैं वो शक्ति हस्ती बहुत बड़ी है। अच्छा, उन्हें अपनी औकात याद आ जाए कि वास्तव हम किसी से टकराए हैं। अच्छा, पूज्य गुरुदेव जी महाराज पूरे विश्व धर्म को चुनौती दे रहे हैं और इनकी है का औकात। पूज्य गुरु ने यह भी कहा है कि भारत देश में अभी तक जितने स्वतंत्र देश हुआ है जब से लेकर आज जितनी पार्टियां हैं वो आज तक देश में क्या कर रही हैं, सिर्फ घोटाले कर रही हैं, देश का कल्याण कर रही हैं। जितने साधु संत गलत कर रहे हैं और ऋषियों के लिए जो अपने आप को कहते हैं ऋषि हैं, संत जे हम वो हैं, सब पाखंडियों के लिए गुरुदेव जी आए हैं। उनका कल्याण करने के लिए नहीं, उनका सत्यानाश करने के लिए आना है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ उनका सब कल्याण ही होगा अब तो। आना उनको। अरे बड़े मियाँ की सत्यानाश होने हैं। हाँ हाँ अच्छा बड़े मियाँ छोटे छोटे मियाँ मियाँ जी क्या है, दोनों बड़े मियाँ और छोटे मियाँ एक दूसरे से मिले भय हैं और एक दूसरे की बुराई भी कर रहे हैं वे। लेकिन परम पूज परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज ने इनका पर्दा
फांस कर दो है कि जे यह सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी मचाए हैं और जे पैसा कमा रहे हैं और जिनके नंबर लगत हैं तो पहले जे पैसा लेते हैं फिर नंबर लगत हैं। बहुत से लोग पैसा देखें बेचारे अपने वे खाद की थाली में अच के वो तो जाते हैं कि मुँह मिल जाए तो बात करवे वो तो महाराज के थे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है बेचारों की। वे घर दौर बेच के भी चले जाते हैं, रोड पे आ गए इन बड़े मियाँ छोटे मियाँ के चक्कर में। इनकी बुराई दशा हो ना भैया राम भाई। हाँ भाई बड़ी बड़ी दशा होना है। और आप जा भी सोच लो कहाँ से आए। सुनो हम तो आए हैं घूगरा से, लेकिन पंडोखर सरकार तुम्हें लग जाए लूगरा। कह रहे थे बुंदेलखंडी सुनने थी, बुंदेलखंडी बोल रही थी। हम कहते हैं कि मैं ना पारो जोन में गिर पारो। आप कैसी नजर उतारती और कोई उतार रहा हो तो अबे तो ठाट की बड़ेरी की बाप की मतारी की देखो क्या आप बताओ ठाट की बड़ेरी की बाप की मतारी की गेल के गेलारी की ना पंडोखर में तो आओ। हाँ अरे वो नजर लग चुकी है ना, हाँ? नजर लग गई अच्छा और अच्छे से उतर जाए होगी बेचारी। ऐसा उतार जाए। आज तो तुम्हारी खैर नहीं है पंडोखर, आज तुम्हारी बहुत बड़ी खैर नहीं है। इन्होंने आज देखो अब भैया दरबार में अगर चमत्कार करके जानत हो तो हमारा बाल बांको कर लो। तुम्हारे बाप में दम हो, तुम्हारी मतारी में हो, तुम में एक बाप की औलाद हो तो हमें कछु कर लो। हमारा नाम सबिता है। हाँ करो चमत्कार कितो दम है, चमत्कार करके बताओ। देख रहा पंडोखर महाराज नाम इनको सबिता है और ऐसे ढोंगियों की मिटाती कविता है। जाबेरा ने बाबेरा हमसे मिलने हो तो आ जाइयो जबेरा तुम्हारी बंदे ठटरी। देखो भैया हम यही से कहते हैं पंडोखर महाराज कि ऊ मैं ना पारो जोन में गिर पा रहा हूँ। वो तो ऐसा है कहने के आगे भैंसा है। हाँ बताओ पंडोखर तुम वास्तव में पूरे पंडोखरैया हो। तुम बिना पेंदी के लोटा हो। तनक देरी बाद ना हो लुढ़क जात, तनक देरी बाद माँ हो लुढ़क जात। पदोकर बन पदोकर। अबे तो देखो जो अबे अबे देखो तो जो अबे तो जो रक्षा कवच हम जो कहते हैं पट्टा, हमने तुम्हारे गले में डाल दो पट्टा। अब तुम्हारी ये खैर नहीं है। अबे एक मंत्र मारो तो आंखें चली गईं, और अब दूसरो मंत्र मारे तो तुम अपने आप खिंचिया हो। इसे हम बताएं देते। अबे रक्षा कवच नहीं डालो नहीं तो कछु ना। अबे तो रक्षा कवच नहीं, जो कवच नहीं डालो, जो पट्टो वही को मारने दो को पट्टो नारी शक्ति जागृत हो चुकी है। अब तुम बच के रहो। बुंदेलखंड की महिलाएं वो नागिन है कि अगर एक बार डस लें तो डसे हुए नागिन का पानी भी नहीं मांगता है। तुम संभल जाओ। पंडोखर मुर्दाबाद, पंडोखर मुर्दाबाद। पंडोखर गुंडा है, पंडोखर गुंडा है, अपराधी है। पंडोखर मुर्दाबाद, पंडोखर मुर्दाबाद, पंडोखर। हाँ पंडोखर महाराज जी, आपको ये सोने की चेन रास नहीं आ रही शायद? तो मैं जूतों की चेन पहनने हैं, सोने की चेन रास नहीं आ रही है? हमारे गुरुजी तो कभी चैन नहीं पहनते, लेकिन सभी को चैन से रखते हैं। उनके लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों से चैन से घर में रह रहे हैं, लेकिन तुम्हें तो 1-1 किलो की चैन पहन के भी चैन नहीं है। जूतों की माला चाहने तुम्हारे लाने का, जो चश्मा फोड़ दे तुम्हारे। देवी शक्ति की पूजा करते हैं और वही देवी शक्ति आपके जूतों में पालिश करती। अरे पाखंडी धूर्त, वो जगत जननी को मानते हैं जो हर किसी के हृदय में वास करती हैं। कभी तू कहता है कि काली शक्ति सरस्वती मेरे हृदय में वास करती, कभी जूता पालिश करवाता है। पाखंडी नीच भी बोलता रहता है। कुछ भी। मैं महिलाओं से कहना चाहती हूँ समाज के कि आप लोग जागरूक हो, ऐसे पाखंडियों से बचें, सत्य को धारण करें, लेकिन सत्य कभी बिकाऊ नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है कुछ वहाँ से धमकियां भी आ रही हैं, धमकियां आ रही हैं। मैंने कई बार खबर दिखाता हूँ तो मुझे धमकियां आ रही, उठवा लेंगे गुंडा। आप लोग हमारी मदद कर पाओगे? बिल्कुल आपकी मदद हम लोग करेंगे, चाहे वो कोई भी मीडिया कर्मी हो। अगर उसके साथ गलत होता है तो हमारे लाखों कार्यकर्ता उस मीडिया कर्मी के साथ रहेंगे। अरे उसका बाल बांका नहीं कर पाएगा। वो तो क्या है, वो तो सिर्फ चिल्ला रहे हैं। उनके जो गुंडे हैं उनको भी हम लोग ऐसा ग्रुप बना के उनको भी जेल के संगंजे में ला के खड़ा कर देंगे। देख लो पंडोखर महाराज, उनके शिष्य
सोच में नहीं लेना। हमारे वालों जो धमकियां दे रहे थे, अरे गीदड़ धमकी से हम तो नहीं डरते हैं। और इस संगठन के अकेले लाखों कार्यकर्ता हैं, समझ रहे ना, दमोह में। और आप दमोह में आवे की धमकी दे रहे थे। एक सामने सागर की कह रही थी कि ये तो दमोह ने आइयो भैया, नहीं तो हमें खुद ने हम संभाल पे नो रोकेला। अरे दमोह आ जाए, सागर आ जाए, टीकमगढ़ आ जाए, और मध्य प्रदेश के किसी कोने में आ जाए भारत देश के, वहां आने के हमारे वहां गुरु भाई हैं, और उनका आपका सामना करने के लिए, आपको जूतों की माला पहनाने के लिए हम तैयार। और जो आप बता रहे हैं कि पंडोखर, ये तो वेशभूषा और शकल से ही मुझे माफिया जैसे दिख रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि हमारे गुरुवर धर्म की एवं राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये जनता एवं धर्म के माध्यम से सभी जन को शोषण कर रहे हैं। इनको कई चीजें सामने आ रही हैं इसमें, के कई प्रकार की अंगूठियां पहन रहे हैं, आप देख सकते हैं। ऐसा लगता है इनको तो अधिकतम 6 माह लगेंगे और जेल की सलाखों के पीछे, और ये चक्की पीसेंगे। ये अपनी पार्टी भी इन्होंने बनाई, और पार्टी में अपना एजेंडा रखा के जो शराब की जो कीमतें हैं उसकी हम आधी कर देंगे। आने जनता को बर्बाद करने के लिए, शराब की कीमतों को आधा करने के लिए इन्हें अपने एजेंडे में रखा। क्या यह उचित है? अरे शक्तिपुत्र जी महाराज ने तो 1 लाख जो शक्ति साधक है दमोह जिले में, 1 लाख परिवारों को नशा मुक्त कर दिया है। ऐसे हमारे गुरुदेव हैं जो 1 लाख सिर्फ दमोह जिले में उनके शक्ति साधक हैं, और पूरे भारत देश में, चाहे अन्य प्रांतों में, अन्य देशों में भी गुरुदेव के शिष्य हैं। रतकाल है जो को है पटोकर जो पड़ोरा जाई मसल देत ना, वो सुआ जो यो तो मसलबे को काम है। ई को अगर मौका आ जे है तो आज जो दिखा रहा गुंडा बवाली कहूँ को, जो का जाने ई के बारे में, गुरु के बारे में, जैसी जो लगा रहा है। जैसे हम लोगों ने पहले, आज गुरुवर श्री ने मना कर दिया, नहीं तो हम लोग भी ऐसे दरबार लगाते भी जाना। हाँ, हम तंत्र विद्या, मंत्र विद्या हमारे पास सब कुछ है। तेरे को तो मैं यहीं घसीट लूंगा। हाँ, सब कुछ जानते। एक बात पूछना चाहता हूँ, अच्छा जा बताओ कि आगे क्या होने वाला है? आगे इसका तो ऐसा, ये दरबार लगाते थे, आप अच्छे से देख लो भैया, ये दरबार लगाते थे, इन्हें बंद कर दिया गया था, लेकिन एक बार ये शक्ति दिखाना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला। मेरा सवाल है, अब देखो इसका आने वाले समय में लोग इसको जूतों चप्पलों की माला पहनाकर रोडों पर घसीटेंगे। अरे तंत्र टोटका करती है, क्या जानेंगे तंत्र टोटका करके। उससे अच्छा तंत्र टोटका तो हमारी बहनें करती थी, हमारी माताएं करती थी। अगर किसी को बच्चे को नजर लग जाए तो उनके तंत्र टोटका काम किया करते थे, लेकिन इनका तंत्र टोटका खुद नहीं सुधार पा रहे तो दूसरों को क्या करें। कहना चाहेंगे जो आज उनने भगवती मानव कल्याण संगठन को छेड़ा है, श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के बारे में जो उनने अपशब्द कहे हैं, अब वो सुधर जाएं। क्योंकि शक्तिपुत्र जी महाराज आज से नहीं, हम लोग 20 साल से देख रहे हैं दमोह जिला में कितना अच्छा कार्य कर रहा है। अगर आज करोड़ों लोग नशा मुक्त होकर खुशहाली का जीवन जी रहे हैं तो श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की कृपा से ही जी रहे हैं। वो बता दें कि उनने किन परिवारों में परिवर्तन डाला है। आज संगठन के द्वारा तो करोड़ों परिवार सुधर गए, लेकिन आप बता दो महाराज, इतने दरबार लगा चुके कि आप 10 परिवार भी आप सुधार चुके हो। आपकी औकात नहीं है कि आप शक्तिपुत्र जी महाराज का सामना कर सकें, पहले उनके शिष्यों का सामना करो। हम शक्ति साधिकाएं हैं, शक्तिपुत्र जी महाराज की शिष्याएं हैं। गुरुवार के सामने आने से पहले हम उनको बिछा देंगे नीचे। देख सकते हैं, आप देख सकते हो। अच्छा आप ये बताइए, पंडोखर महाराज की नजर कैसी? जो उनको नजर लग चुकी है, भगवती मानव कल्याण संगठन की जो उनको नजर लग चुकी है, हम नारी शक्ति भगवती मानव कल्याण संगठन के प्रत्येक गुरु भाई बहन उनकी नजर जूता चप्पलों से उतारेंगे, गधा पे बिठार के उतारेंगे। गधा पे बिठार के देखो भैया, तो गधा पे बिठार के तुम्हारी नजर उतर है बिरगा पंडोखर महाराज। याद रख लें, हमारी शक्ति स्वरूपा बहनों के बारे में तो वह कल्पना भी ना करें। अगर उनके ऊपर उनने आंख उठाई तो वह सोच लें कहीं उनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। शरण पंडोखर अपने आप को बुंदेलखंडी बता रहे, हम भी बुंदेलखंडी हैं। और जब बुंदेलखंडी नारियों से पाला पड़ता है तो तुम लोगों जैसे जो पाखंडी हैं वो धूल चाटते हैं। अपने आप को ज्यादा नहीं समझो। का समझ में आ रहा है? उन गुरुवार के लिए जो 300 साल से ऐसे साधकों को तैयार किया है जो नीचे से जड़ से लेकर चेतन तक, गुरुवार ने कहा है ब्रह्मांड तक किसी में ऐसी शक्ति नहीं है जो उनके साधकों को हिला दे। जावेरा ने बावेरा, एक बार आओ पंडोखर महाराज जबेरा, फिर तुम्हें बताएं कि तुम्हारी औकात का है। अपनी औकात में रहो, औकात से बाहर न भगो।
जो बहुत झूठी बोल रहे हो, सलमान खान बन को घूम रहे हो, इतने जनता को बाबा बाबा बता रहे, झाड़ फूंक बता रहे। अपनों तो सुधार लो, फिर जनता को सुधारियो। न पता चले हमोर को चूल्हे में धर खो आगी लगाने पड़े तुम्हारे लाने। पंडोखर महाराज ऐसी नौबत नहीं आ जाए कि सड़क पे घसीटने पड़े तुम्हारे लाने, औकात मुतारबे के लाने। सोच समझ के बात करियो। जो हम लाए हैं छोटे राजन, छोटे डॉन आए जी, छोटे डॉन की फोटो है, देखो डॉन बने हैं जी, अपने आप को पंडोखर महाराज बता रहे हैं और नाम बदनाम कर रहे हैं। ये राम रहीम के भैया हैं जी, भैया निकल खो आए हैं शंखनाद से जी, असुरत शक्तियां निकल खो आ रही हैं जी। अपने भूल गई हैं कि इनकी औकात का है और गुरुवर आए ही खिलाने हैं, इनको निकाल भी खिलाने ये हैं लोग। और आपको बता दूं बड़ा खुलासा हो रहा है दोस्तों, आप इस खबर को शेयर करें। इतना बड़ा खुलासा आज होने जा रहा है कि देख के आप चौंक जाओगे। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ये खबर आपको दिखा रहे हैं। क्या मानते हैं आप? अरे मैं तो यही मानता हूँ कि जो पंडोखर में रह रहा है, पांडव की जहाँ भूमि है, ऐसे कुकर्मियों को, ऐसे पाखंडियों को वहाँ रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि दतिया क्षेत्र के, पंडोखर क्षेत्र के समस्त क्षेत्रवासियों से उसे जल्द से जल्द जूते मारकर वहाँ से निकाला जाए। तुम बुंदेलखंडी की बात कर रहे थे ना, तो बुंदेलखंडी भी हम बोल रहे हैं। हमारा एक चैनल भी है बुंदेली आवाज, आप समझ रहे ना जी। मैं हम कहते हैं कि उमे न पढ़ो गिर पढ़ो, और शक्तिपत जी महाराज ने आपो निपुर के धर दो है, समझ रहे ना। क्या वो है दीदी आप? जावेरा ने बावेरा, एक बार आओ पंडोखर महाराज जबेरा, फिर तुम्हें बताएं कि तुम्हारी औकात का है। अपनी औकात में रहो, औकात से बाहर न भगो। जो बहुत झूठी बोल रहे हो, सलमान खान बन को घूम रहे हो, इतने जनता को बाबा बाबा बता रहे, झाड़ फूंक बता रहे। अपनों तो सुधार लो, फिर जनता को सुधारियो। न पता चले हमोर को चूल्हे में धर खो आगी लगाने पड़े तुम्हारे लाने। पंडोखर महाराज ऐसी नौबत नहीं आ जाए कि सड़क पे घसीटने पड़े तुम्हारे लाने, औकात मुतारबे के लाने। सोच समझ के बात करियो। जो हम लाए हैं छोटे राजन, छोटे डॉन आए जी, छोटे डॉन की फोटो है, देखो डॉन बने हैं जी, अपने आप को पंडोखर महाराज बता रहे हैं और नाम बदनाम कर रहे हैं। ये राम रहीम के भैया हैं जी, भैया निकल खो आए हैं शंखनाद से जी, असुरत शक्तियां निकल खो आ रही हैं जी। अपनी भूल गई हैं कि इनकी औकात का है और गुरुवर आए ही खिलाने हैं, इनको निकाल भी खिलाने। कह रहा हूँ कि शंखनाद से कछून हुए, तो वही शंखनाद है, इनको निकाल रहा, वही शंखनाद इनको निकाल रहा और इनकी औकात बता रहा है। जे पंडोखर धाम को बदनाम कर रहे हैं गुरु शरण शर्मा हमारे। आप कह रहे थे ना बुंदेली भाषा में। हाँ, कहना चाहेंगे जो आज उनने भगवती मानव कल्याण संगठन को छेड़ा है, श्री शक्तिपुत जी महाराज के बारे में जो उनने आप शब्द कहे हैं, अब वो सुधर जाएं। क्योंकि शक्तिपुत जी महाराज आज से नहीं, हम लोग 20 साल से देख रहे हैं दमोह जिला में कितना अच्छा कार्य कर रहा है। अगर आज करोड़ों लोग नशा मुक्त होकर खुशहाली का जीवन जी रहे हैं, तो श्री शक्तिपुत जी महाराज की कृपा से ही जी रहे हैं। वो बता दें कि उनने किन परिवारों में परिवर्तन डाला है। आज संगठन के द्वारा तो करोड़ों परिवार सुधर गए, लेकिन आप बता दो महाराज इतने दरबार लगा चुके कि आज 10 परिवार भी आप सुधार चुके हो। देख लो पंडोखर महाराज, जैसे कि नारी शक्ति कह रहे, इतनी हम झाड़ फूंक कर लेते, टोटका कर लेते, तो बाल बच्चों की नजर उतर जाती। औकात नहीं है कि आप शक्तिपुत जी महाराज का सामना कर सकें, पहले उनके शिष्यों का सामना करो। हम शक्ति साधिकाएं हैं, शक्तिपुत जी महाराज की शिष्यां हैं। गुरुवार के सामने आने से पहले हम उनको बिछा देंगे नीचे। देख सकते हैं, आप देख सकते हो। अच्छा आप ये बताइए पंडोखर महाराज की नजर क्या, जो उनको नजर लग चुकी है, भगवती मानव कल्याण संगठन की जो उनको नजर लग चुकी है, हम नारी शक्ति भगवती मानव कल्याण संगठन के प्रत्येक गुरु भाई बहन उनकी नजर जूता चप्पलों से उतारेंगे, गधा पे बिठार के उतारेंगे। गधा पे बिठार के देखो भैया, तो गधा पे बिठार के तुम्हारी नजर उतर है बिरगा पंडोखर महाराज। याद रख लें, हमारी शक्ति स्वरूप बहनों के बारे में तो वह कल्पना भी ना करें। अगर उनके ऊपर उनने आंख उठाई तो वह सोच लें कहीं उनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। बिल्कुल जो वो कहते हैं ना, काली सरस्वती लक्ष्मी उनके हृदय में वास करती, वही काली संहार करेगी उसी का। देख लो पंडोखर महाराज, नारी शक्ति जाग गई है, सड़कों पर उतर गई है। अब आपका जगह जगह विरोध प्रदर्शन, ये गुंडा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यह गुंडा है। आप देख सकते गले में सोना पहने हुए है, इतना चश्मा लगाए हुए है, ये है बड़ा गुंडा। ये आप देख सकते हैं। इस वक्त और भी कुछ महिला हैं, हम उनसे भी बात कर रहे हैं। कहाँ क्या वो है पंडोखर महाराज? अरे भैया, हम बुंदेलखंड की नारी शक्ति है, हमारे सच्चिदानंद सदगुरुदेव महाराज, जो जिनके लिए उनका सामना करने के लिए ललकार रहा है। अरे उनके सामने एक पलक झपकते ना जाने क्या हो जाता, लेकिन सच्चिदानंद सदगुरुदेव महाराज अपनी जो प्रकृति सत्ता है उनके विरुद्ध में नहीं जा सकते, क्योंकि उनका कहना है कि मैं पहले बिगड़े हुए को सुधारता हूँ, बाद में मैं कुछ और कार्य करता हूँ।
बिगड़े हुए हूँ सुधारता हूँ, अब बिगड़े तो यही सब पता चल रहा होगा कितने खतरनाक होंगे। का समझ में आ के रही लिए उन गुरुवार के लिए जो 300 साल से ऐसे साधकों को तैयार किया है जो नीचे से जड़ से लेकर चेतन तक गुरुवर ने कहा है ब्रह्मांड तक किसी में ऐसी शक्ति नहीं है जो उनके साधकों को हिला दे। देख लो नारी शक्ति जागृत हो गई है पड़ोखर महाराज, सुन लो। अबे तक तो रहते, अब देखो नारी शक्ति ललकार रही है। कहा क्या वो है सलमान खान है जी। वाले बोलते हैं 2 रुपया वाले शक्ति साधक, अरे तुम में सामर्थ है तो तुम करोड़ों अरबों की संपत्ति लेके यहाँ खड़े हो जाओ। एक नारी शक्ति ना तुम्हें हिला के वहां लातों से ना खदेड़ दे तो हम लोगों का, हमारे गुरुवर के साधकों का नाम नहीं। आप देख सकते हो भैया, आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त की है जहां पर नारी शक्ति जागृत हो गई है और नारी शक्ति को बहुत गुस्सा है ये लोग। आपको बता दूं क्योंकि इनके आराध्य हैं जो शक्ति पूज्य महाराज, उनके बारे में जो बोला था पंडोखर महाराज ने, वो इसलिए सड़कों पर उतर गए हैं ये लोग। और भी हम बातचीत करेंगे, और भी कुछ लोग हैं, बताइए। पंडोखर महाराज, गुरु शरण पंडोखर, अपने आप को बुंदेलखंडी बता रहे। हम भी बुंदेलखंडी हैं, और जब बुंदेलखंडी नारियों से पाला पड़ता है तो तुम लोगों जैसे जो पाखंडी हैं वो धूल चाटते हैं। अपने आप को ज्यादा नहीं समझो। क्या बोल रहे शक्ति पुत्र महाराज की दाढ़ी, तुम्हारे पास तो दाढ़ी भी नहीं है, तुम तो भैंस ही हो। दाढ़ी लो नहीं है, बातें करते हो। तुम खुद अपने आप का दरबार एक बार खुद तो देख लो कि महिलाओं के प्रति कितनी अपनी गली महिलाएं भी बैठी रहती हैं दरबार में, महिलाएं बिल्कुल कुछ भी बोलता रहता है। वो महिलाओं का सम्मान नहीं करता तो लोगों का, समाज का क्या सम्मान करेगा? महिला वहाँ जो बैठती है, महिलाओं के बारे में क्या कहना, वहाँ बैठना चाहिए उनको? नहीं, बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। आज समाज जागरूक है और इसलिए समाज को जागरूक होना भी चाहिए। तंत्र टोटका ये सब कुछ नहीं होते हैं। माँ की साधना करो, किसी भी देवी देवताओं की साधना करो, मंदिरों में जाओ, लेकिन जहाँ झाड़ फूंक होती है वहाँ बिल्कुल ना महिलाओं को जाना चाहिए, ना हम समाज को जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। आज समाज जागरूक है और इसलिए समाज को जागरूक होना भी चाहिए। तंत्र टोटका ये सब कुछ नहीं होते हैं। माँ की साधना करो, किसी भी देवी देवताओं की साधना करो, मंदिरों में जाओ, लेकिन जहाँ झाड़ फूंक होती है वहाँ बिल्कुल ना महिलाओं को जाना चाहिए, ना हम समाज को जाना चाहिए। देख लो महिलाओं के लिए भी संदेश है कि आपको क्या करना है। हाँ जी दीदी, इनसे भी बोलते हैं। महिलाएं जा रही हैं तो इसलिए जाएं, क्योंकि ऐसे गुरुओं की तो मतलब धूल चटानी चाहिए। और हमने तो पहले बोला था खड़िया पे जाओगे, खड़िया पे, लेकिन तुम्हारी क्या होगी हालत ये तो पता ही हुआ तुम्हारे लिए। और हम साधिकाओं के बारे में गलत बोलने के लिए तुम्हें बहुत दम जानी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा, खड़िया में मिला के रख देंगे तुम्हें। तो आप देख सकते हो नारी शक्ति भैया, आप क्या कह रहे थे, बुंदेलखंडी हैं, उनसे बात करो। अब हम जाते हैं सीधे, गुप्ता जी हैं, गुप्ता जी से बात कर रहे थे। कहा है जो को है पटोकर पड़ोकर जो पड़ोरा जाई मसल देत ना वो सुआ जो यो तो मसलबे को काम है। ई को अगर मौका आ जे है तो आज जो दिखा रहा गुंडा बवाली कहूँ को जो का जाने ई के बारे में, गुरु के बारे में जैसी जो लगा रहा है। जैसे हम लोगों ने पहले, आज गुरुवर श्री ने मना कर दिया, नहीं तो हम लोग भी ऐसे दरबार लगाते भी जाना। हाँ, हम तंत्र विद्या मंत्र विद्या हमारे पास सब कुछ है। तेरे को तो मैं यही घसीट लूंगा। हाँ, सब कुछ जानते हैं। हाँ, सब कुछ जानते। एक बात पूछना चाहता हूँ, अच्छा जा बताओ कि आगे क्या होने वाला है? आगे इसका तो ऐसा देखो, ये दरबार लगाते थे, आप अच्छे से देख लो भैया, ये दरबार लगाते थे, इन्हें बंद कर दिया गया था, लेकिन एक बार ये शक्ति दिखाना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला। मेरा सवाल है, अब देखो इसका आने वाले समय में लोग इसको जूतों चप्पलों की माला पहनाकर रोडों पर घसीटेंगे जब इसकी समझ में आएगी। अच्छा ये है आपकी बात। इसको आप देख सकते हो, ये इनकी चुनौती है, इनकी भविष्यवाणी है। जा और भी हम क्या वो है पड़ोखर महाराज के बारे में। ये सर्वप्रथम तो मैं यह कहूँगा कि हमारे गुरुवर परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज धर्म, राष्ट्र एवं मानवता की रक्षार्थ हेतु उनका उदय हुआ है। और जो आप बता रहे हैं कि पंडोखर, ये तो वेशभूषा और शकल से ही मुझे माफिया जैसे दिख रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि हमारे गुरुवर धर्म की एवं राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये जनता एवं धर्म के माध्यम से सभी जन को शोषण कर रहे हैं। इनको कई चीजें सामने आ रही हैं इसमें के कई प्रकार की अंगूठियां पहन रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ऐसा लगता है
इनको तो अधिकतम 6 माह लगेंगे और जेल की सलाखों के पीछे, और ये चक्की पीसेंगे। तो आप देख सकते हो 6 माह की भविष्यवाणी अपनी अपनी राय से हर कोई बात रख रहा है। भाई पब्लिक है, पब्लिक को सब दिख रहा है। यहाँ पर कोई साधु संत सन्यासी नहीं है, जो लोगों को दिख रहा है वो लोग वो बोल रहे हैं। ये अपनी पार्टी भी इन्होंने बनाई और पार्टी में अपना एजेंडा रखा के जो शराब की जो कीमतें हैं उसकी हम आधी कर देंगे। आने जनता को बर्बाद करने के लिए शराब की कीमतों को आधा करने के लिए इन्हें अपने एजेंडे में रखा। क्या यह उचित है? अरे शक्तिपति जी महाराज ने तो 1 लाख जो शक्ति साधक है दमोह जिले में 1 लाख परिवारों को नशा मुक्त कर दिया है। ऐसे हमारे गुरुदेव हैं जो 1 लाख सिर्फ दमोह जिले में उनके शक्ति साधक हैं, और पूरे भारत देश में चाहे अन्य प्रांतों में अन्य देशों में भी गुरुदेव के शिष्य हैं जो पूर्ण तरीके से नशा मुक्त मांसाहार मुक्त चरित्रवान जीवन जीते हुए माँ की साधना कर रहे हैं। आप देख सकते हो बड़ी यहाँ पर चुनौतियां मिल रही हैं, जैसा कि आपको देखने को। ये तो पोंडरक हैं, ये पंडोकर नहीं, इन जैसे बहुत से देश में पोंडरक हैं, जो ये द्वापर में पोंडरक हुआ करते थे ना कृष्ण भगवान के समय। ये आज कलयुग में इन जैसे कई लोग पोंडरक के रूप में हैं। हाँ, देश में क्या लग रहा है कहीं पर कहीं बागेश्वर कहूँ ये बाबाओं की भरवाई मच गई है देश के अंदर। और भी मेरे पास कुछ क्लिपिंग आई है। ये धर्म के नाम पर लूटा जा रहा है, लोगों को ठगा जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि यह धर्म के नाम पर इनकी जो दुकानें चल रही हैं, और गुरुदेव का जन्म इसीलिए हुआ है कि इनकी दुकानों को बंद करवाया जाए। और हम लोगों का सभी का कर्तव्य है, जहां अपराध होता है, गलत होता है, जहां लोगों को भ्रमित किया जाता है, ऐसी दुकानों को बंद करके उनको जेल की सलाखों के अंदर होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कुछ वहां से धमकियां भी आ रही हैं, धमकियां आ रही हैं। मैंने कई बार खबर दिखाता हूं तो मुझे धमकियां आ रही, उठवा लेंगे गुंडा। आप लोग हमारी मदद कर पाओगे? बिल्कुल आपकी मदद हम लोग करेंगे, चाहे वो कोई भी मीडिया कर्मी हो। अगर उसके साथ गलत होता है तो हमारे लाखों कार्यकर्ता उस मीडिया कर्मी के साथ रहेंगे। अरे उसका बाल बांका नहीं कर पाएगा। वो तो क्या है, वो तो सिर्फ चिल्ला रहे हैं। उनके जो गुंडे हैं उनको भी हम लोग ऐसा ग्रुप बना के उनको भी जेल के संगंजे में ला के खड़ा कर देंगे। देख लो पंडोखर महाराज, पड़ोखर महाराज, उनके शिष्य सोच में नहीं लेना हमारे बालों जो धमकियां दे रहे थे। अरे गीदड़ धमकी से हम तो नहीं डरते हैं, और इस संगठन के अकेले लाखों कार्यकर्ता हैं, समझ रहे ना, दमोह में। और आप दमोह में आवे की धमकी दे रहे थे। एक हमने सागर की कह रही थी कि ये तो दमोह ने आइयो भैया, नहीं तो हमें खुद ने हम संभाल पे नो। अरे दमोह आ जाए, सागर आ जाए, टीकमगढ़ आ जाए, और मध्य प्रदेश के किसी कोने में आ जाए भारत देश के, वहां आने के हमारे वहां गुरु भाई हैं, और आपका सामना करने के लिए आपको जूतों की माला पहनाने के लिए हम तैयार हैं। देख सकते हैं कौन विधायक है जो धमकी दे रहा हो? तो विधायक तो छोड़ो, मुख्यमंत्री भी धमकी नहीं दे सका। आज के युग में हमारे जो है संवाददाता के लिए, किसी भी संवाददाता के लिए कोई धमकी नहीं दे सकता। अगर उसमें धमकी की हिम्मत मीडिया आवाज उठाए तो मीडिया हो, कोई भी हो, संगठन आवाज उठाए तो संगठन के लिए, जो आवाज उठाए उसके लिए। अरे लेकिन तुम्हें पता नहीं, तो देख रहा है ना, गुस्सा आ रही बहुत गुस्सा है। और हम मिलवा रहे तो उमर जी 2 कौड़ी के आदमी भगवती मानव कल्याण संगठन के शिष्यों से सामना कर रहे। वो विधायक को नाम तो बता दो जरा, हमारे मिले आए उसे मालूम है। ये तो कहा है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं धमकी दे सका था। मोरो अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे खुद मेहनत मजदूरी करके कमाते खाते हैं। कहाँ बीच में पड़े पंडोखर, 2 मिनट में तुम्हारी औकात याद आ जाए। अगर हमारे यहाँ आ जाए तुम क्या कह रहे थे सागर, हमारे झांसी आ जाए, दतिया आ जाए, बुला लो, चैलेंज है तुम्हारे लाने। तुम्हारा तो बहुत कछु तुम्हें तो अरे इतना ही तो हमारे ही सुनो, पता है कहाँ से चले तो हमारे जे। ठीक है, आप अपनी औकात में रह के बात करियो पंडोखर जी महाराज, नहीं तो फिर आपको कहा है जलूस निकाल में तैयार है हमारे। बिल्कुल गदा होते है ही, एक बंदो है दतिया में गदा, पीताम्बरा मटके आगे वो कहा ईंटें ढोक दो गदा पे। वो पंडोखर महाराज के लाने गदा खड़ो, क्या तो भैया जो अंदर जरूरत पड़े ईंटें अलग करके बाबा को बिठा दे पंडोखर को। तो आप देख सकते हो कि तोमर जी ने बड़ी बात कही है कि गदा पर बैठा दे। अरे वो काला क्या हो, अरे ना गुस्सा है। और हम मिलवाते हैं आपको नारी शक्ति से मिलवा। गुरु शरण पंडोखर, नारी शक्ति जागृत हो चुकी है। अब तुम बच के रहो। बुंदेलखंड की महिलाएं वो नागिन है कि अगर एक बार डस लें तो डसे हुए नागिन का पानी भी नहीं मांगता है। तुम संभल जाओ। पंडोखर मुर्दाबाद, पंडोखर मुर्दाबाद, पंडोखर गुंडा है, पंडोखर गुंडा है, अपराधी है, पंडोखर मुर्दाबाद, पंडोखर मुर्दाबाद, पंडोखर। सीता दीदी बोलेंगी।
हाँ पंडोखर महाराज जी, आपको ये सोने की चेन रास नहीं आ रही शायद, तो मैं जूतों की चेन पहनने हैं, सोने की चेन रास नहीं आ रही हैं। हमारे गुरुजी तो कभी चेन नहीं पहनते, लेकिन सभी को चैन से रखते हैं, उनके लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों से चैन से घर में रह रहे हैं। लेकिन तुम्हें तो 1-1 किलो की चैन पहन के भी चैन नहीं है। जूतों की माला चाहे तुम्हारे पहले मतलब गुरुदेव जी से बोला कि हम 20 साल 25 साल पहले इनसे मिले थे। उनका जन्म 1983 है, वो कह रहे हमारा जन्म 1983 है। जब उनका जन्म 1983 है, जब वो मिले होंगे तो उनकी उम्र 14 साल रही होगी, 25 साल पहले की बात है। और वो फिर बाद में कहते कि मैं दरबार लगाते हुए 32 साल हो गए हैं हमें दरबार लगाते हुए। तो जब दरबार लगा रहे थे तो उनकी उम्र 7 साल होगी। तो ऐसे कैसे संभव है? ये सब पाखंडी है, झूठ फरेब करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। इनके पास कोई तब्बल नहीं है, ये अपने तब्बल से शून्य है, या तो अपनी दुकान लगाए हैं और इनकी दुकान बंद होने वाली है। परसों भी कह रहा था, परसों कह रहा था कि हम जादूगर एक और जादू दिखाएंगे, तो ये जादूगर ही दिखा रहा है कि अरे जादूगर तो लोग पैसे में दिखाते हैं। हमारे यहाँ पर भी जादूगर आते हैं टाकीजों में, अपना दिखा के अपना पैसा लेके चले जाते हैं। ऐसा ही वो जादूगर है। और कोई जादूगर और उसके तपबल नाम से कोई चीज उसके पास नहीं है। सिर्फ दिखाना, जादूगर अपना ढोंग पाखंड किया और चले गए, और हम लोग इस ढोंग पाखंड का भाड़ाफोड़ करके ही रहेंगे। देख सकते हैं ये धर्म योद्धा ऐसे वैसे नहीं है। अगर ये धर्म योद्धा चेतना तरंग है, गुरुजी की इतने प्यार आए, ठीक है अब ना कहिए। चलो तो हम चल रहे हैं, आज की खबर के लिए इतना ही। जल्द लौटना और हमारी खबर हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब कर दियो भैया। तो अच्छा, अब हम चलते हैं। आज अच्छो लगो।